जिंदा तो आदमी चला गया, मुर्दा भी जाने लगा। हमको एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुलाब जी बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, बीजेपी के, और गद्दावर नेता भी बने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन बीजेपी से यहाँ टिकट दूसरे को दे दिया गया और ये भी चुनाव लड़ रहा, क्या माजरा है? तो ये पार्टी को लेके हुआ, उतना अच्छा किसी पार्टियों में नहीं चल रहा है। बीजेपी आज के डेट में टोटल जो है, एक तरीके से कहा जाए, एक वक्तव्य आया था ये अभी एक हफ्ते पहले एमएलसी साहब का, देवेंद्र सिंह जी का, कि बीजेपी भी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। हम पहुंच चुके हैं मऊ जनपद के अंतर्गत तोहरीघाट नगर पंचायत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और हर नगर पंचायत में या नगर पालिका में या महानगरों में चुनाव को लेकर के चर्चा जोरों पर है। और हम आपको ये भी बताते हैं कि जब चुनाव आता है, हम लोग जब निकलते हैं चुनावी चर्चा के लिए, माइक को जब लोग देखते हैं तो इकट्ठा तुरंत हो जाते हैं, और माइक निकलते ही सभी लोग इकट्ठा हो गए, चलिए लोगों से बातें करेंगे कि आखिरकार तोहरीघाट का क्या माहौल है। आप अपना नाम बताइएगा। कृष्णा गुप्ता। मान लीजिए आप तोहरीघाट के ही रहने वाले हैं। हाँ। मान लीजिए आप तोहरीघाट के ही रहने वाले हैं जी। नगर पंचायत भी बहुत पुराना होगा, कब का होगा नगर पंचायत? ये 86 में पहले जो नगर पंचायत था, चलता था चुनाव, तो उसके बाद किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ। उसके बाद 1986 में पहला चुनाव हुआ था, जिसमें मतलब वहाँ से हमको समझिए कि अपने जीवन में देख रहे हैं कि नगर पंचायत का चुनाव, जिसमें लगभग 6 चुनाव हो चुका है। हाँ, 6 चेयरमैन यहाँ बन चुके हैं लोग। नहीं, 6 चेयरमैन नहीं बने हैं। एक चेयरमैन 3 बार यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 1 बार अपने खुद, 2 बार उनकी पत्नी। अरे तो मान लीजिए कि चेयरमैन लोग आते और जाते रहते हैं जी। तोहरीघाट के आप प्रॉपर रहने वाले भी हैं जी। तोहरीघाट का विकास हुआ कि विनाश हुआ, ये तो आप बता सकते हैं? विनाश तो नहीं कहीं से दिख रहा है, विकास से दिख रहा है। पहले का तोहरीघाट, आज का तोहरीघाट, चाहे जो भी आया, लेकिन कुछ न कुछ विकास ही हुआ है। वर्तमान समय में मान लीजिए कि आज पर्चा दाखिला का लास्ट दिन था, 24 तारीख है आज, और तमाम प्रत्याशी यहाँ से लड़े भी होंगे। कितने प्रत्याशी होंगे? करीब लगभग 9 या 10 प्रत्याशी है, लगभग 10 प्रत्याशी है यहाँ पर। 10 प्रत्याशी हैं। तो क्या लगता है कैसा चेयरमैन होना चाहिए आपके नगर में? चेयरमैन जो वो अनुभवी हो, कार्य करने की क्षमता वाला हो, जो बाहर से लोग पैसे भी मंगाए और नगर का विकास करने में सक्षम हो, जो सामाजिक दायित्वों को अपने पूर्ति करते रहे, वैसा चेयरमैन हमको चाहिए। तो समाज में हमेशा बैठा रहे, समाज की सेवा करता रहे, जो दिखाई दे समाज में हमेशा उपलब्ध रहे। तो आखिरकार मान लीजिए बता रहे हैं ऐसा होना चाहिए, 9-10 लोग बता रहे हैं कि लड़ भी रहे हैं यहाँ से। जी बिल्कुल। तो इन 10 लोगों में कोई दिख रहा है आपको कि जो ऐसा काम कर सके? हाँ, पूर्व चेयरमैन श्री गुलाब चंद गुप्ता जी द्वारा किए गए कार्यों को हम सारी जनता ने सराहा है, और हम लोगों की यही इच्छा है कि वो फिर एक बार मैदान में आए और उनको हम लोग बम्पर वोटों से जीता है। गुलाब चंद गुप्ता जी, नगर की मांग है समर्थक है। जी। अरे तो गुलाब जी का तो नाम जो है पूरे जनपद में नहीं, हमको लगता है पूर्वांचल में जाना जाता है, जो लोग तोहरीघाट में आते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तोहरीघाट में आपका बना हुआ मुक्तिधाम हुआ या फिर शिव मंदिर हुआ। अभी आप लोगों के सामने एक 21 किलो के शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, उनका मंदिर स्थापना भी गुलाब जी द्वारा ही हुआ है। नगर के बहुत सारे कार्य जो मंदिर से हो, यहाँ से वहाँ से, मतलब बहुत अच्छे खासे कार्य जो है गुलाब जी द्वारा हुए हैं। इसलिए नगर की जनता उनको चाहती है, पुकारती है कि एक बार फिर वो चेयरमैन बने। यही बात। आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद खालिद। यही के रहने वाले हैं जी। तो मान लीजिए कि नगर पंचायत में आपके चुनाव गए और चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जी। तो क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो क्या है, ना हो तो बात अलग है। हम लोग गुलाब चेयरमैन को चाहते हैं, हमको बस गुलाब जी के साथ आपका। जी। आपका क्या नाम हुआ? अजय कुमार गुप्ता जी। आप जी क्या माहौल है यहाँ? माहौल ठीक है यहाँ पे। गुलाब जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे बम्पर भारी वोटों से जीतते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि गुलाब जी के सभी लोग यहाँ समर्थक है क्या? समर्थक नहीं है, बल्कि यहाँ के चाहते हैं गुलाब जी तोहरीघाट के। गुलाब जी के बाद भी तो लोग नगर पंचायत में चेयरमैन हुए होंगे, क्या लगा उनके में क्या अंतर था? बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। जो गुलाब जी कर दिए हैं, अभी आज तक कोई अभी किया नहीं यहाँ पे। अभी देखिए, अभी यहाँ रेलवे लाइन का काम हो रहा था, जो कि गुलाब जी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और यहाँ से जाके इंदारा तक उद्घाटन समारोह में भी वो सबसे पहले आगे वही आए थे। कोई भी आता है यहाँ पे तो सबसे पहले गुलाब जी को ही पूछा जाता है, और बाकी लोग तो
कहीं पते नहीं अरे तो होता। आपके नगर पंचायत में हमको लगता है कि नाले की व्यवस्था बड़ी डवाडोल है। अगर गुलाब जी इस बार चुनाव में आते हैं और जीतते हैं तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूर्व में भी काम किए हैं। पूर्व में बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। आप एक बार जाके दोरी क्या जाती बहुत काम करला। बहुत काम करल। हाँ, मुक्तिधाम उहे बनवले हैं। काम हुए बनोले हाँ, का नाम है दादी? एकर हमार हाँ। धनौती। धनौती नाम। गुलाब जी को वोट दिया ही। जी। अरे तो बीजेपी है, सपा है। अरे सब कुछ हाथ जौन जे जौन काम कैले रहन सब खोजला। बीजेपी के ना वोट देबो? अरे अरे काहे केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है बीजेपी हाँ। का। तो जे कैले बात ते एक नाम न लेई। गुलाब जी के खाली हाँ। बीजेपी के ना। हाँ? बीजेपी के ना। आप लोग देख रहे हैं यहाँ अधिक से अधिक लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं पंकज गुप्ता। आपके हिसाब से चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि नगर का विकास हो, नगर के बारे में सोचे, नगर के हर रुके हुए कार्य को पूरा कराए। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हमारा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में घर घर नेता पैदा हो चुके हैं और सभी लोग चुनाव लड़ना जानते हैं। केवल चुनाव लड़ते हैं बस। नहीं, ये जो हमारे यहाँ गुलाब जी हैं, पूर्व चेयरमैन, 3 बार चेयरमैन हो चुके हैं और यहाँ के वो गांधी जी कहे जाते हैं, इस नगर के गांधी, और उनको शिल्पकाल भी कहा जाता है। उनको यहाँ के हर चीजों पे अपने को समर्पित कर देते हैं, अपने समय को, अपने पैसे को, और भिक्षा मांग के 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 100-100 रुपया जुटा के इस नगर के जो कल्याणकारी चीजें हैं, जैसे काली मंदिर है, अभी शिवलिंग जो मिला था उसमें मंदिर का स्थापना उन्होंने चांदी किया। का जो शिवलिंग मिला। चांदी का शिवलिंग। अभी मुक्तिधाम देखिए, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 100-200 लोगों का जीविका चलता है। वहाँ पे दुकानें हैं। यही मुक्तिधाम नहीं था तो हम लोग यही कहते थे कि अरे ये तो बरहलगंज जिंदा तो आदमी चला गया, मुर्दा भी जाने लगा। हमको एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुलाब जी बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, बीजेपी के, और गद्दावर नेता भी बने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन बीजेपी से यहाँ टिकट दूसरे को दे दिया गया और ये भी चुनाव लड़ना क्या माजरा है? तो ये पार्टी की समस्या है। अभी तो हम लोग बसपा को ही सुनते थे कि बसपा पैसा लेके टिकट देती है, लेकिन अब ये भी आ रहा है कि भाई भाजपा भी इस तरह की चीजें बन रही हैं। तो क्या है, पार्टी यदि ऐसी करती है तो भाई बसपा भी जिस परिस्थिति से उठी और नीचे आ गई, यदि ऐसी स्थिति फिर चलती है तो यही स्थिति भाजपा की भी आने वाले समय में होगी। अगर बात नहीं रहा होता तो आज इनको टिकट मिल गया होता, ये भी बात सत्य है। पैसा का बहुत बड़ा खेल हुआ है और लोचा हुआ है यहाँ पे टिकट के लिए। क्या लगता है क्या होगा आपके नगर पंचायत में? क्या होने वाला है? पंचायत में निर्दल लड़ेंगे गुलाब चंद गुप्ता जी और चुनाव जीतेंगे। मान लीजिए कि केंद्र में भी और यूपी में दोनों जगह मोदी जी हैं और योगी जी हैं, हाँ। और बीजेपी की मान लीजिए 2 इंजन की सरकार है और दावा भी कर रही है कि ट्रिपल इंजन बनने जा रही है। देखिए, ये नगर पंचायत चुनाव जो है ये क्षेत्र का चुनाव है। इसमें अगर आपका संबंध अगर आपसे और हमसे है तो वोट वहाँ पड़ता है। इससे कोई मतलब नहीं है बीजेपी का टिकट हो, सपा का टिकट हो और बसपा का टिकट हो। ये नगर का चुनाव है, जो अच्छे लोग होंगे उनको लोग वोट देंगे और जो वैसे लोगों में वोट नहीं देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहते हैं कि गुलाब जी को टिकट न देकर बीजेपी वालों ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आप देख रहे हैं हम इस समय वर्तमान समय में दोहरी घाट नगर पंचायत में हैं और यहाँ कुछ लोगों से चुनावी चर्चा हमने किया। पूरे में चेयरमैन रहे गुलाब जी का लोग समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी पैसा लेकर के टिकट देती है। इन लोगों का आरोप है, हमारा आरोप नहीं है। चलिए, और इन लोगों का दावा भी है कि गुलाब जी यहाँ से फाइट करेंगे, जबकि गुलाब जी ने यहाँ काम भी किया है। गुलाब जी ने यहाँ काम किया। चलिए, एक और व्यक्ति इनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। हम गोठा के दोहरी घाट नहीं है। तो गोठा के रहने वाले? अरे तो गोठा के रहने वाले हैं तो ये बताइए कि दोहरी घाट आप आते जाते रहते हैं और दोहरी घाट में दोहरी घाट के लोगों को भी जानते हैं। क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए यहाँ? गुलाब जी जैसा होना चाहिए, गुलाब जी जैसा होना चाहिए। अरे तो गुलाब जी बीजेपी में थे और बीजेपी से टिकट जो विनय जायसवाल को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहाँ देख रही है? कार्यकर्ताओं को नहीं देख रही नहीं देख रही बीजेपी। है। बीजेपी जमीनी कार्यकर्ताओं को नहीं देख रही है। बीजेपी में रहने के बाद जितनी उपेक्षा कार्यकर्ताओं की हुई, पुराने कार्यकर्ताओं की, चाहे वो सभासदी की टिकट को लेके हुआ या फिर चेयरमैन की टिकट को लेके हुआ, उतना उपेक्षा किसी पार्टियों में नहीं चल रहा है। बीजेपी आज के डेट में टोटल जो है, एक तरीके से कहा जाए, एक वक्तव्य आया था ये अभी 1 हफ्ते पहले एमएलसी साहब का, देवेंद्र सिंह जी का, कि बीजेपी भी अब पार्टी उन पार्टियों जैसी हो गई है जो पैसे लेके टिकट दे रही है। इतने गंदे
काम हो रहे हैं बीजेपी में। हम लोग खुद बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब इच्छा नहीं करती है कि बीजेपी का हम लोग जो है सपोर्ट करें, समर्थन करें। लोकल राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है बीजेपी। नेशनल लेवल में तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, बड़े लोगों की बात है, एमपी एमएलए किस हिसाब से क्या करते हैं, कैसे देते हैं, लेते हैं, लेकिन लोकल की राजनीति बीजेपी की बहुत गंदी हो चुकी है। यहाँ पे बीजेपी की सक्सेस नहीं होगी। बीजेपी यहाँ पे कार्यकर्ता झंडा लेके ढोता है, उसको सभासद का टिकट भी नहीं मिलता है। यहाँ पे एक ऐसे कई लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिए बीजेपी, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पे। हाँ, आप देख रहे हैं दोहरीघाट नगर पंचायत से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, चुनावी चर्चा हो रही है। चलिए एक व्यक्ति और इनसे, क्या नाम है? हमारा नाम दिनेश राय है। क्या माहौल है यहाँ का दोहरीघाट का? अच्छा माहौल है। भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी जो है अपना एक चुनाव करेगी। आप समस्त देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि चुनाव के आड़ में जो है कोई भमने से ऐसा कोई कार्य न करे जिससे राष्ट्र के सामने आपको लज्जित होना पड़े। आप राष्ट्रभक्त बने, और ये चुनाव है जो है ये तो एक राष्ट्रभक्त कैसे बना जा सकता है, ये बताइए। राष्ट्रभक्त आप अपने आप को स्वयं को देखें, आप अपनी गलतियों को इंगित करके आप निकालेंगे। आपके हिसाब से कैसा नगर पंचायत में चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि जो राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचे, जातिवादी नहीं होना चाहिए, क्षुद्र मानसिकता का नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, यही कराने वाले हैं, सोचना है। यही कराने वाले हाँ, हम यही निवासी है, उत्तरवानी सरयू तट पे है, रामपुर हमारा गांव है। हैं। इसके पहले जितने लोग चेयरमैन रहे कैसे रहे हैं? और जो भी रहे अच्छे रहे, अच्छा करते रहे और आगे भी अच्छा करते रहे। सभी लोग अच्छे रहे हैं बिल्कुल आपके हिसाब से? बिल्कुल, हम तो कहेंगे जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसा काम। अच्छे नहीं होते तो फिर उनका चुनाव क्यों होता? उनको तो आखिर हमारे देश के नागरिक हैं। आप देख रहे हैं दोहरीघाट नगर पंचायत से यह तस्वीर देख रहे थे, चुनावी चर्चा हो रही थी और लोगों की राय थी। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।